नमस्कार साथियों, आज आप सबके बीच में रानीखेत की हसीन वादियों से बात कर रही हूँ। काफ़ी समय हो गया था, आप लोगों के समक्ष नहीं आई थी और कुछ मुद्दे भी ऐसे सामने आए जो चिंताजनक थे, जो थोड़े सोचनीय थे और मंथन योग्य थे। इसलिए उनको आपके समक्ष लाना बहुत ज़रूरी था, ताकि आप एक राज्य की जनता होने के नाते उसके बारे में सोचें और स्वयं इस बात का निर्णय लें कि आखिर ये सरकार कुंभकर्णीय सरकार है या नहीं है। मैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी के सामने कुछ सवाल लेकर आई हूँ साथियों, जिसमें मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आखिर ये जो 89 मौतें छुपाई गई हैं, 89 के करीब मौतें राज्य सरकार से सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों ने छुपाई, तो आखिर सरकार कर क्या रही थी, प्रशासन कर क्या रहा था, स्वास्थ्य विभाग कर क्या रहा था। इसी वजह से हम कहते हैं मुख्यमंत्री जी, आप स्वास्थ्य विभाग किसी पूर्णकालिक मंत्री को दीजिए। अगर कोई आपके 57 विधायकों में से कोई लायक विधायक है तो उसको स्वास्थ्य मंत्रालय सौंपिए, क्योंकि उत्तराखंड का जो स्वास्थ्य महकमा है वो किस तरह के रंग बार बार दिखा रहा है। कभी शौच में महिला प्रसव करती है, तो कभी सड़कों पर करती है, कभी 108 में कर देती है, कहीं तो उनकी मौतें हो जाती हैं प्रसव के दौरान क्योंकि उनको इलाज नहीं मिल पाता है। ऐसे में अब ये नया चौंकाने वाला एक तथ्य सामने आया है कि कोरोना काल के दौरान जब सरकार गहरी निद्रा में थी, उस वक्त हमारे प्रदेश में 89 मौतों को छुपाया गया सरकार से। तो आपके और हमारे तक तो साथियों उन मौतों ने खैर क्या आना था। अब सुना है कि ये मौतें लगभग 1000 के करीब हो गई हैं और जिस दिन तक ये खबर सामने आई थी, खुलासा सामने हुआ था, तो 924 मौतें हो चुकी थी उत्तराखंड में कोरोना को लेकर, कोरोना की वजह से। और राज्य सरकार ने वादा किया था कि 1 लाख प्रति परिवार या प्रति व्यक्ति वो मुआवजा देंगे, जो मुआवजा अभी शायद कहीं से चलकर रास्ते में अटका हुआ है, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब वो कहीं गुम हो गया है। वहीं दूसरी ओर एक चौंकाने वाली खबर और आई साथियों कि हमारे रोडवेज कर्मचारियों को रोजी रोटी के लाले पड़े हुए हैं, उनको तनख्वाह नहीं मिल पा रही है सरकार की तरफ से और लगातार डिले हो रहा है तनख्वाह में, और खाने तक की 2 जून की रोटी तक की उनका इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है। ऐसी खबर भी समाचार पत्रों के माध्यम से सुनने को मिली। वहीं इसके कंट्रास्ट में बिल्कुल इसके सामने एक तरह से ऑपोजिट एक खबर आई कि जो प्रदेश कार्यालय है भाजपा का, वो बहुत ही पहाड़ी संस्कृति के साथ विहंगम एक बिल्डिंग बनेगी, एक भव्य इमारत बनेगी। जैसा आपने दिल्ली में देखा कि इनकी जो दिल्ली में इनका मुख्यालय है वो अट्टारी नुमा एक मुख्यालय है, सारी नई टेक्नोलॉजी से लैस, सुविधाओं से लैस एक मुख्यालय है, जिसमें प्रदेश की गरीबी नहीं झलकती, प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है, देश की, प्रदेश मैं गलत बोल गई साथियों, जो देश आज गर्त में गया है इनकी वजह से, जीडीपी -24 चली गई है, उसके बावजूद जो गरीबी है वो आम आदमी पिस रहा है। पीएसयूज को ये लगातार बेचने का काम कर रहे हैं, मिलें बंद हो रही हैं, फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, लोगों के पास काम नहीं है। लेकिन प्रदेश कार्यालय और जो मुख्यालय है भाजपा का, वो पहले की तरह जारी रहेगा उनका बनना। प्रदेश मुख्यमंत्री जी ने ये वादा किया है कि हम पहाड़ी संस्कृति के अनुरूप इसको बनाएंगे। और वहीं आप देखिए कि ऑल वेदर रोड में ऑलरेडी इतने पेड़ आपने काटे और अब आप जो एयरपोर्ट है जौलीग्रांट एयरपोर्ट, उसको उसके विस्तारीकरण में आप एक बार फिर पर्यावरण को एक जोरदार धक्का दे रहे हैं, झटका दे रहे हैं। यानी कि आपने किसानों को झटका दिया, आपने व्यापारियों को जीएसटी की वजह से झटका दिया, आपने आम जनता को नोटबंदी से झटका दिया, अपनी नीतियों से झटका दिया। अब आप पर्यावरण के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं कि ऑल वेदर रोड तो एग्जिस्टेंस में आई नहीं, जिसका वादा 2019 का था कि 2019 तक ये ऑल वेदर रोड बनकर तैयार हो जाएगी। लेकिन ऑल वेदर रोड तो मिली नहीं साथियों। और अब जो है
जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए लगभग सुना है 10,000 पेड़ काटे जाएंगे। और मैं आपको बताना चाहती हूँ साथियों कि ये 10,000 पेड़ तो हमसे सिर्फ कहा जाता है, जैसे हमसे 30,000 पेड़ ऑल वेदर रोड के लिए काटे जाएंगे ये बात कही गई थी। लेकिन आज अगर आप आंकड़े निकालिए या एनजीटी की बात आप निकालिए तो लगभग 1.5 लाख पेड़ से ज़्यादा प्रदेश के अंदर कट चुका है। ऐसे में सारे पर्यावरणविद कहाँ सो रहे हैं, कहीं समझौता तो नहीं हो गया सरकार के साथ, कहीं आपके मुंह से ज़ुबान कहाँ गायब हो गई। बहुत मुखर होकर आप हिमालय बचाओ पर्यावरण बचाओ की बात करते थे, कस्में खिलवाते थे, लोगों को शपथ खिलवाते थे। आज जब लगातार पेड़ों का कटान हो रहा है और उनका रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है कहीं से कहीं तक, हमको आने वाली पीढ़ियां माफ़ नहीं करेंगी साथियों। जो हमारी हालात हैं, पानी की कमी होते जा रही है दुनिया के अंदर, देश के अंदर, वहीं पेड़ों का कटान आप कर रहे हैं तो जो ऑक्सीजन लेयर है वो भी आप कम कर रहे हैं। उत्तराखंड केवल उत्तराखंड को ही ऑक्सीजन नहीं देता साथियों, ये पूरे नॉर्दर्न इंडिया का ऑक्सीजन कवर है एक तरह से। तो आप सोचिए कि दिल्ली तक के लोग शुद्ध हवा इसलिए ले पाते हैं कि उत्तराखंड से लगा हुआ दिल्ली है। तो ऐसे में यहाँ जो झटका सरकार के द्वारा बार बार विस्तारीकरण के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर, विकास के नाम पर किया जा रहा है वो बहुत ही चिंतनीय है। क्योंकि आपने एक्सपर्ट्स की राय लेनी चाहिए। विकास करने के और भी कई तरीके होते हैं, आप एक्सपर्ट्स लाइए फील्ड के। आप विस्तारीकरण से हमें कोई गुरेज नहीं है, आप विकास भी करिए, विस्तारीकरण भी करिए, जो आपको करना है आप करिए। लेकिन आप इस तरह से जब प्रकृति को अभी तक आपने कुछ दिया ही नहीं तो आप लेने का काम नहीं कर सकते। आप रिप्लेसमेंट की बात कहाँ है, कहाँ आप उनको लगाएंगे? आप बार बार झुंझुना देते हैं कि हम रिस्पना और बिंदाल के किनारे हमने इतने पेड़ लगा दिए, उसकी सच्चाई आपको भी पता है। भाजपा के लोगों से कहना चाहती हूँ, सरकार में बैठे हुए अफसरान से कहना चाहती हूँ कि उस प्लांटेशन की सच्चाई धरातल पर क्या है। 2 लाख पेड़ों का आपने उस समय डुगडुगी पीटी थी कि हमने रिस्पना के किनारे किनारे 2 लाख पेड़ों का प्लांटेशन कर दिया है, पौधारोपण कर दिया है, लेकिन उसमें से आधे से भी कम सरवाइव कर पाए हैं। तो ऐसे में लगातार जो आप पेड़ों का कटान पे कटान कर रहे हैं विकास के नाम पर, और जो आप विस्तारीकरण के नाम पर प्रकृति के साथ, पर्यावरण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये आने वाले समय के लिए बहुत चिंताजनक, बहुत भयावह स्थिति हो सकती है। और उत्तराखंड की ओर सब लोग नजरें गड़ाकर इसलिए देखते हैं। आपने देखा होगा कि ज़रा 2 दिन की छुट्टियां होती हैं तो सारे प्लेन्स के लोग इधर आते हैं, क्योंकि यहाँ ग्रीन बेल्ट है। यहाँ लगभग 72% जो है हमारे जंगल आच्छादित, हमारे वन आच्छादित हमारा प्रदेश है। तो ऐसे में ये कहाँ तक एक बहुत सोची समझी रणनीति हो सकती है, इस पे बहुत सारे सवालिया निशान। ये एक डिबेटेबल इशू है, चर्चा का इशू है। मैं सारे पर्यावरणविदों का आह्वान करना चाहूँगी, इस वक्त आपको सामने आना चाहिए। जो मौतें छुपाई गई उससे सरकार का बेनकाब हुई है, जो रोडवेज कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल पा रही है प्रचंड बहुमत और डबल इंजन के बावजूद, उससे सरकार की कलई खुल गई है। लेकिन जो सबसे मौजू मुद्दा, जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो यही है कि जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के नाम पर पर्यावरण और प्रकृति के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है। प्रकृति के बीच में हूँ साथियों, इसलिए इन देवदार के, बांज के जंगलों में, चीड़ के जंगलों में ये एहसास हुआ कि हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है प्रकृति को देने का। जब हम इतना दोहन प्रकृति का कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमने उसको देने के बारे में भी सोचना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी से एक बार पुनः आग्रह करना चाहूँगी, करबद्ध निवेदन करना चाहूँगी कि इतनी बड़ी चोट उत्तराखंड के पर्यावरण को, प्रकृति को मत दीजिए। अगर कोई दूसरा रास्ता निकल सकता है तो उसके बारे में सोचिए, क्योंकि ऑल वेदर रोड से ऑलरेडी हमारा उत्तराखंड का जो वेदर है उसमें एक बहुत बड़ी तब्दीली देखने को मिली है। जिस अक्टूबर के महीने में स्वेटर, शॉल, जैकेट्स निकल जाया करते थे, उस अक्टूबर के महीने में अभी भी हमारे देहरादून हो, मसूरी हो, उसमें अभी भी उतना ठंडा नहीं हुआ। इसका मतलब ग्लोबल वार्मिंग का जो असर है वो उत्तराखंड की तरफ भी आने लगा है। तो इसको बचाने और संवारने का हमने सोचना है, सजोने का सोचना है। इसको कहीं ना कहीं हम सबको मिलकर सहभागिता इसमें निभानी होगी। केवल सरकार का ये फर्ज या कर्तव्य नहीं है, हमको भी, जो हम कूड़ा करकट इधर उधर फेंकते हैं प्रकृति को में, हम कहीं भी पिकनिक मनाने जाते हैं तो वहाँ हम बहुत गंदगी करके आ जाते हैं, हमारी पानी की बोतल ख़त्म होती है, हम उसको बाहर फेंक देते हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में हम आम नागरिकों का भी कर्तव्य बनता है, हमको भी सोचना चाहिए। लेकिन इस समय जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है साथियों वो यह है
कि ऑल वेदर रोड ने एक बड़ा नुकसान उत्तराखंड को कर दिया है। क्या हम जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के नाम पर एक और चोट प्रकृति या पर्यावरण को देने के हालात में हैं? क्या हम अपने टूरिज्म के साथ, टूरिज्म सेक्टर के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं? क्या हम अपने लोगों की हेल्थ के साथ, या हम जितने लोग हम पर आश्रित हैं हवा के लिए, सांस के लिए, पानी के लिए, उनके साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं? ये सोचनीय विषय है साथियों, ज़रूर सोचिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।